नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा, आपका दोस्त, आपका वेल विशर। आपको सारे डायरेक्ट सेलर, हमारे जो नए दोस्त भी हैं या हमारे पुराने सारे सभी दोस्तों के लिए हमने ये बेहतरीन सीक्रेट ऑफ सक्सेस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके माध्यम से आपको हम एक से एक बेहतरीन बातें बता रहे हैं कि दोस्तों इस माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस कैसे मिले। तो दोस्तों आप सारे लोग इसको बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे और बड़े प्यार से, बड़े मन से इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जिन अच्छी बातों को सीखने के लिए हम सारे लोगों को बड़ी बड़ी दूर जा करके अच्छे लीडर्स के सामने एक अच्छे प्रोग्राम में बैठ करके ये सारी बातें हमको सीखनी पड़ती थी, सुननी पड़ती थी। तो दोस्तों आज आपको ये सारी बातें घर बैठे मिल रही हैं, क्योंकि मैंने इस सारी बातों के लिए आपके लिए सीरीज के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई। जैसे कि हमने पहली सीरीज में आपको बताया था कि दोस्तों ये बहानेबाजी के जो ट्रैप्स हैं, अगर हमें अच्छी सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल चाहिए तो ये बहानेबाजी वाला जो ट्रैप्स है उससे हमें बचना पड़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन वाला जो हमारा पी है उससे हमें आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस मेरा है। ये अंदर विश्वास जब आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन ये बहानेबाजी बनाना आप बंद ही कर देंगे। सही बात है। फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे जुनूनी बनना है, कैसे पैशनेट बनना है, और हमारे जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए, हमारे पर्पस को पूरा करने के लिए हमें हमारे जो सक्सेसफुल लोगों ने, दोस्तों हमारे सबके जो गुरु लोगों ने जो रास्ता हमको बताया है उस रास्ते पे चलना है। उसके बाद तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इस बिजनेस में ये जो हमारा रॉ मटेरियल है बिजनेस का, वो कैसे हम बढ़िया से बढ़िया बनाएं, कैसे हमारा बेहतरीन इस बिजनेस का रॉ मटेरियल हो, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है। इस फैक्ट्री के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए। तो अच्छे लोग हम कैसे उनको शॉर्टलिस्ट करें, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी क्वालिफिकेशन के बाद दोस्तों मैंने चौथी सीरीज में आपको बताया था कि जो दोस्त हमारे आए हैं लिस्ट में, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। याद है ना आपको, उन सारे दोस्तों को हम कैसे, उनकी अलग अलग नेचर रहती है, तो वो अलग नेचर से हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। दोस्तों उसके बाद मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो हमारा सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, इस बिजनेस को हम सही तरीके से ओपनिंग कैसे करें। अगर ओपनिंग हम बढ़िया करेंगे तो 100% मानिए दोस्त क्लोजिंग बढ़िया होने वाली है। तो ओपनिंग आपकी बढ़िया हो, प्रेजेंटेशन आपका कैसे बढ़िया रहे, और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया रहे, इसके ऊपर हमने आप लोगों से बात किया दोस्तों। उस परफॉर्मेंस के बाद आज जब हमने बहुत सारी इसमें क्लोजिंग टेक्निक में भी बातें हुई थी, लेकिन आज उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपको दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि जब हम अच्छी बातें करेंगे, कितना भी बढ़िया हम प्लान दिखाएं, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडल करते करते हमें कुछ लोग जरूर ऐसे मिलते हैं कि जो इस बिजनेस में हमें या तो ना बोलेंगे या तो बाद में हम सोच के बताते हैं, ऐसा बताएंगे। तो दोस्तों होता है, ये इस बिजनेस का एक पार्ट है। रिजेक्शन इस बिजनेस का एक हिस्सा होता है, और इस बिजनेस का नहीं। आप किसी भी बिजनेस में आप काम कर रहे हैं सर, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस लीजिए, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है कि जो रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन में क्या होता है कि हम कितना भी अच्छा, हमारा चाहे टीवी का शोरूम है, हर कस्टमर आकर के टीवी परचेज करके नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी बढ़िया ब्रांड है हमारे पास में, या हमारा कोई अच्छी मोबाइल की दुकान है, लेकिन हर आदमी आएगा और वो अच्छा क्वालिटी का मोबाइल लेके जाएगा ही जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ देखने आते हैं, सुनने आते हैं, मजा लेने आते हैं। तो हमें ये लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि ये बिजनेस में हमें ना सुनने से डरना नहीं है। नो इस बिजनेस का पार्ट है। और हमारे गुरु लोगों ने तो दोस्तों मुझे यही सिखाया था कि इस बिजनेस में ये जो नो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है नेक्स्ट वन। क्या मीनिंग होता है? नेक्स्ट वन, यानी आगे बढ़ो, हमें आगे अच्छे लोग मिलने वाले हैं, ये न्यू अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों ये जो नो वर्ड से हमें आगे बढ़ना है। और हमारे एक गुरु ने तो मुझे यहां तक सिखाया था कि अगर आपको इस बिजनेस में लखपति बनना है या करोड़पति बनना है, तो आपको कम से कम 200 ना सुननी पड़ेगी। कितनी? हेलो, कितनी? 200 नोस। बोला अगर 200 ना आपने सही तरीके से, ये सारे जो सही तरीके से प्लान दिखाते हुए, अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए अगर आपने 200 ना सुन ली, तो 100% आप इस बिजनेस में बेहतरीन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा उनका कहना था। और दोस्तों उनकी बात को हमने मान करके जब आगे बढ़ना शुरू हुए, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन आगे हमें अच्छी कामयाबी मिली। आप सबको भी अच्छी कामयाबी मिलेगी। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि ना से
डरना नहीं, ये रिजेक्शन कुछ लोग आएंगे बहाने बनाएंगे। सर देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में लोग हों, चाहे टेलीकॉम सेक्टर में लोग हों, किसी भी सेक्टर में लोग हों सर, उनको सर हर जगह रिजेक्शन झेलना ही पड़ता है। कई लोग हमें बहानेबाजी करेंगे, लेकिन सर हमारे पास तो 4R का फार्मूला हमको दिया हुआ है कि हमें ऐसे कुछ लोग हैं जो हमसे बहानेबाजी कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन कर रहे हैं, या जो हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनसे हम कुछ प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं। बाकी सर हमें एक बहुत अच्छी बात याद आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूं और आप जानते ही हैं हम लोग ऊपर वाले में हमारी बहुत बड़ी श्रद्धा है कि हमें मालूम है कि जो कुछ भी होता है वो सब उस ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो उस ऊपर वाले की मर्जी से शायद उसके मुंह से ना निकल रहा होगा। आपको याद होगा एक त्रेता युग की बात में एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि त्रेता युग में जब हमारे प्रभु श्री राम आए थे, उसी दौरान बहुत सारे राक्षस भी थे, बहुत सारे राक्षस थे जो उस जमाने में उत्पात मचाए हुए थे, बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा राक्षस जिसका नाम आप सबको शायद याद होगा, उस राक्षस का नाम था कुंभकर्ण। हेलो, वो कुंभकर्ण नाम का राक्षस इतना बलशाली था, इतना दुराचारी था कि उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हमारे आपने सबने सुनी है कि उसके भोजन के लिए, खाने के लिए ही कितना बड़ा खाना लगता था, कितने गांव के गांव खा जाता था वो। तो दोस्तों, अब जब उसने एक जमाने में, क्योंकि सबको भगवान की तपस्या तो सब लोग करते हैं और सबको आगे बढ़ने के लिए कुछ इच्छाएं रहती है, तो उसने एक बार ब्रह्मा जी का तप किया, और तप करने की उसकी इच्छा क्या थी कि जो इंद्रासन होता है वो चाहिए उसको। अब उसका तपस्या किसके लिए चल रही थी? इंद्रासन के लिए। अब वो तपस्या कर रहा है बेहतरीन, ब्रह्मा जी को याद कर रहा है। ब्रह्मा जी आकर के बहुत टाइम में तपस्या होने लगा, ब्रह्मा जी को भैया अब तो तपस्या ज्यादा कर रहा है, अब इसको वरदान जाके देना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी उधर से वरदान देने निकले और उधर से इंद्रदेव, उनको मालूम पड़ा कि मेरे से क्या मांगने वाला है। तो उन्होंने हमारी जो जिब्या की देवी होती हैं, जो हमारे सबके जिब्या पे विराजमान रहती हैं, उन देवी जी से प्रार्थना करी कि हे देवी मैया, हमारा कुछ कल्याण करो, इस राक्षस से ऐसे कुछ शब्द बुलवाओ जिससे हम लोग बच जाए। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो मांगना चाह रहा था इंद्रासन, और देवी मैया ने उसके मुंह से क्या निकलवाया? निंद्रासन। और जैसे ही निंद्रासन उसने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। अब उसका जो बड़ा भाई था, जब उसको मालूम पड़ गया ये तो इसने क्या मांग लिया, अब वो जिद कर रहा है कि नहीं प्रभु ये तो गलत हो गया। भगवान ने बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं, जो आपने मांगा हमने तथास्तु दे दिया। तो दोस्तों, कभी हमारे मुंह से हाँ निकलता है या कभी हमारे मुंह से ना निकलता है, ये सब किसके वजह से? ये ऊपर वाले की वजह से। देखो, हम सबको डरना नहीं है, मेरा कहना आपको यही है कि हम सबको आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोग हमें ऐसे हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे, हमारे हाथ क्या है इस बिजनेस में? देने वाले हाथ हैं कि हम उनकी मदद करने गए हैं, हम उनसे कुछ मांगने नहीं गए किसी से, हम उन्हें एक मौका देने जा रहे हैं, हमारे दोस्त को, हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदार को, जो भी हमारे लिस्ट में लोग हैं, उनको हम क्या लेके जा रहे हैं? एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी में अब वो समझ क्या रहा है वो उसके ऊपर है। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो, वो सब कुछ किस पे रहता है? एटीट्यूड के ऊपर। ये सब कुछ डिपेंड करता है एटीट्यूड के ऊपर कि हमारा एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए, और हमेशा अपना एटीट्यूड को मेंटेन करना है, लॉ ऑफ एवरेज को मेंटेन करना है, इतना ही ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों देखो, जैसे हर इंसान के अंदर, आज मैं अगर मेरी बात करूं तो हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर एक नेगेटिव ब्रजेश मिश्रा भी है, एक पॉजिटिव ब्रजेश मिश्रा भी है। अब मैं किसकी बात मानूं? नेगेटिव वाले की बात मानूंगा तो गलत रास्ते पे जाऊंगा, अगर पॉजिटिव वाले ब्रजेश मिश्रा की बात मानी तो अच्छी जिंदगी में जाऊंगा। तो मेरा एटीट्यूड, या तो नेगेटिव एटीट्यूड की बात मानी तो नुकसान होगा। अगर हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम किया कि जो कुछ भी हो रहा है, हेलो, जो कुछ भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, वो सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। हमने सबने तो यही सीखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि हमें फल की चिंता नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कि नजरिया ही हमारा सब कुछ है, एटीट्यूड ही हमारा सब कुछ है। और दोस्तों, अगर हमने ये बात समझ ली कि एटीट्यूड हमारा, अगर हमने अपने आप को संभाल लिया, एक दोस्तों एक बहुत अच्छी बात और भी एक मैं आपको बात बताता हूं जो 100% एकदम सही बात है। और आप सारे लोग तो देखो पढ़े लिखे लोग हैं, तो सारे पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं एक 100% सच्ची बात बताता हूं कि इस बिजनेस में आप आए हैं तो अपने एटीट्यूड को संभालने के लिए एक अच्छी बात को सर आप समझिए
दोस्तों हम और आप सब ने ABCD पढ़ी हुई है कि नहीं? हेलो, ABCD से लेकर के XYZ तक। दोस्तों ये सारे अगर जो नंबर हैं अल्फाबेट्स हमारे इंग्लिश में ABCD से लेकर के XYZ तक, अगर इनको A को हम 1 से स्टार्ट करें तो ऐसे 1 2 3 अगर हम करते जाएं तो Z तक हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। तो 1 से लेकर के 26 जो नंबर हैं वो आप याद रखना दोस्तों। अब आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये नंबर के हिसाब से देखो मैं कुछ शब्द आपको बताने वाला हूं, अब वो शब्द में आप ये नंबर जो भी उनका नंबर है वो नंबर आप वहां पर डालिए सर। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है और हम सबको ऐसा लगता है कि नहीं सर हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। हेलो, हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन दोस्तों हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर आप हार्ड वर्क के वर्डों को टोटल करेंगे ना सर तो भी 98% ही होता है। कितना? 98%, मतलब वहां पर भी 100% सक्सेस नहीं है दोस्तों। और एक दूसरा वर्ड होता है जो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों नॉलेज भी देखो, ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञानी होने के अगर आप वर्ड का टोटल मारेंगे जितने भी हमारे नॉलेज के वर्ड है तो आप देखिए सर उस नॉलेज का टोटल आता है 96%। मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी होना भी इस बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नॉलेज लेना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं सर मुझे सब कुछ आता है। सर बहुत ज्यादा सब कुछ आने की जरूरत इस बिजनेस में है, लेकिन प्यार से, समझदारी से। नहीं तो हमारे जो सीनियर्स हैं, हम जो हमारे महाराष्ट्र में एक मराठी, हमारे मुंबई या हिंदी में एक वर्ड बहुत अच्छा है कि हेड़ा बन के पेड़ा खाना चाहिए। हेलो, हेड़ा बन के पेड़ा खाओ। तो दोस्तों एकदम नॉलेज है, लेकिन हमें हमारे इस बिजनेस में बड़े प्यार से बातें करनी होती हैं। अब कई लोगों को लगता है कि नहीं सर आप प्यार की बातें कर रहे हैं तो हम लोगों से एकदम प्यार से बातें करेंगे, किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, लोगों से हम एकदम प्यार से बातें करेंगे। सर एकदम ऐसा नहीं सर, नॉलेज सब चीजों की जरूरत है, सिर्फ प्यार से भी काम नहीं होता है। हम लोग प्यार को इंग्लिश में क्या वर्ड है? लव। अब लव को टोटल करके देखिए, लव के जो हमारे वर्ड्स हैं तो सिर्फ अगर हम मीठी मीठी बातें करेंगे, बिजनेस को सीखेंगे नहीं, तब भी दोस्तों 54% ही सक्सेस की गारंटी है। हेलो, दूसरा जो एक बात है दोस्तों जिसके ऊपर मैं आपसे बहुत अच्छी बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी हमारे लोगों से 1 to 1 व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करता हूं या जब भी हमारी काउंसलिंग मीटिंग होती है तो कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा तो नसीब ही खराब है। हेलो सर, ये नसीब की बातें ये हमने आपको पहले भी अभी बताया सर, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, अच्छे कर्म करो। ये नसीब वगैरह ये तो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन आप नसीब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? लक। और आप लक का जो टोटल मारेंगे ना तो उसका तो 47% ही होता है। तो सर ये सब जो बेकार की ऐसी बातें लोग बोलते हैं लक के ऊपर, मैं हमेशा उनको समझाता हूं कि दोस्तों लक से नहीं, आपका जिस दिन आपने इस बिजनेस में फॉर्म भरा, जिस बिजनेस में आपने हाँ बोला, भगवान ने आपकी उस दिन ही प्रार्थना सुन ली, तो आपके वो सारे काम तो उसी दिन हो गए। अब बाकी के जो काम हैं वो है हमें इस बिजनेस में सही तरीके से करना है। दोस्तों ये जो लक वाली बातें हैं तो वहां से आप बाहर निकलिए। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि दोस्तों चलो सर आपकी बात मान लेते हैं, लक से हम ज्यादा नहीं विश्वास करेंगे, कर्म करके दिखाएंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि हम कई लोगों से जब बातें करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम सब किसके लिए आए हैं बिजनेस में? अच्छा पैसा कमाने के लिए। सर ठीक है, पैसा कमाना ही है, लेकिन हमारी बिजनेस में सिर्फ पैसा ही कमाना मकसद नहीं है। पैसे के साथ साथ में जो हमारा सेवा भाव रहता है, जो हम इसके आगे वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सेवा भाव मतलब कि हमें लोगों की मदद भी करनी है। नहीं तो देखो पैसा, अगर आप मनी वर्ड जो है उसको आप पूरा टोटल मार के देखिए उसके वर्ड का ABCD के हिसाब से, तो सर मनी का मतलब 72% ही सक्सेस है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। हेलो, हमें इस बिजनेस में कई लोगों को लगता है कि लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए सर, अच्छा लीडर होना चाहिए। दोस्तों लीडर आप बनिए, हम सब लीडर बनते हैं, लेकिन हमें फ्रंट से लीड करना पड़ता है, हमें खुद काम करके दिखाना होता है, तब तो जाकर के कामयाबी मिलती है। सही कह रहा हूं? नहीं तो आप लीडरशिप का वर्ड का आप टोटल मार के देखिए सर, सिर्फ 89% ही आता है। कितना? 89%। तो दोस्तों लीडरशिप चाहिए हमें,
लेकिन अच्छी सक्सेस पाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इस बिजनेस में हेड़ा बन के पेड़ा खाना है। हमें हमारे सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है, अपने अपलाइन को भी, अपने क्रॉस लाइन को भी, अपने डाउन लाइन को भी, अपने मैनेजमेंट को भी। तो ये दोस्तों ये सब कुछ बातें, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में बेहतरीन कामयाबी, हेलो चाहते हैं, अगर आपको अच्छी बेहतरीन कामयाबी चाहिए और 100% कामयाबी चाहिए, तो दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बहुत बेहतरीन वर्ड होता है, उस वर्ड है एटीट्यूड। हेलो एटीट्यूड। अब आप इस एटीट्यूड का टोटल मार के देखना, जो भी हमारे ABCD से जो वर्ड हैं वो सर इसमें आप डालिए। तो सर जिसका नजरिया पॉजिटिव है, जिसका नजरिया बढ़िया है अपनी जिंदगी के लिए, अपने काम के प्रति, अपने टीम के प्रति, इस बिजनेस के प्रति, जिसका नजरिया एकदम बढ़िया है दोस्तों, उसको ये 100% कामयाबी मिलती है। ये एकदम सच्ची बात है दोस्तों, मैं दिल से बता रहा हूं आपको कि एटीट्यूड ही इस बिजनेस में सब कुछ है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमारी जीवन जीने का नजरिया है वो बहुत बेहतरीन होगा, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आएगा दोस्तों। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब दोस्तों बात आती है एटीट्यूड की, कि एटीट्यूड किस किस तरीके का होना चाहिए। तो दोस्तों जब कभी ऐसा ओनली एटीट्यूड के ऊपर हम आपसे बात करेंगे तब आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन आज हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। तो दोस्तों एक तो जो कुछ भी हो रहा है हमारी जिंदगी में, हमेशा ये मान के चल रहा है कि बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो हमेशा इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहला एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहे। जो भी हो रहा है, किसी व्यक्ति ने हाँ बोला तो भी ठीक, किसी ने ना बोल दिया तो भी अच्छा है। शायद जैसे मैंने बताया वो ऊपर वाले की इच्छा नहीं होगी अभी इस बिजनेस में उसको आगे बढ़ने की, नहीं तो हम तो उसके पास इतना बढ़िया मौका लेकर के गए। लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो रहा है, अगर वो टालम टोल की बात कर रहा है या वो ना बोल रहा है, सीधा मतलब है अभी उसका समय अच्छा आया नहीं है, अभी ऊपर वाले के उसके ऊपर दया दृष्टि नहीं है। वो अपनी जिंदगी में भी और संघर्ष करेगा, तब जाकर के वो कभी एक समय ऐसा आएगा अपने साथ में। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, उसके साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखना। दूसरा एटीट्यूड कौन सा होता है? बिजनेसमैन एटीट्यूड। क्योंकि हमें बिजनेसमैन बनना है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि हम एक बहुत बड़ी बिजनेस में हैं, जिसमें हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं महीने की। तो ऐसी बिजनेस में हमें बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए कि जो भी हो रहा है, अब देखो हम धंधा करने बैठे हैं तो कभी कुछ लोग हमें हाँ भी बोलेंगे, ना बोलेंगे, कभी धंधा हमारा कभी अच्छा जाएगा तो कभी कुछ ऐसी बात भी आ जाएगी कि धंधा थोड़ा सा आप नीचे चला जाता है, डाउन चला जाता है। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बिजनेसमैन एटीट्यूड भी होना चाहिए। और सबसे तीसरा जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड होता है लर्निंग एटीट्यूड। हेलो, कौन सा? लर्निंग एटीट्यूड। ये लर्निंग एटीट्यूड में हमें सबको एक ही बात सिखाई जाती है कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। हेलो, कई लोगों को मैं देखता हूं तो थोड़ा बहुत सीख लिया, फिर उनको पता नहीं कहां से ईगो आ जाता है कि नहीं सर अब तो बहुत कुछ हो गया, फिर ऐसे प्रोग्राम में आते नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है जूम मीटिंग में प्रॉपर ड्रेस कोड में आते नहीं। अपनी बिजनेस में जब सीखने का हमारा एटीट्यूड नहीं है कि हम एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से अलर्ट होकर के बैठे, क्योंकि जो लर्निंग वर्ड है दोस्त, वो लर्निंग वर्ड में से आप देखो सर, उसी वर्ड में अर्निंग छिपा हुआ है। हेलो, उसी वर्ड में आप देखो अर्निंग है कि नहीं। हमें अर्निंग चाहिए तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ता है इस बिजनेस में। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे महत्वपूर्ण एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड होता है विनिंग एटीट्यूड, कि हमारा हमेशा जीतना, कि कुछ भी हो जाए जीतना है, मतलब जीतना है, हर हालत में जीतना है। दोस्तों ये एटीट्यूड के साथ में अगर आपने काम किया तो 100% आपका फायदा होगा। मुझे मालूम है अगर आपने अपना राइट एटीट्यूड आज के बाद इस बिजनेस में आने के, आज से जब हमारी आप बातें सुन रहे हैं, वो सारे मेरे डायरेक्ट सेलर दोस्त, हेलो, आप सभी को मैं बता रहा हूं, इस बिजनेस में आप डेवलप कीजिए एक राइट एटीट्यूड के साथ में, कि आपका एटीट्यूड हमेशा अच्छा रहे। जो भी हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, ऐसा सोचते हुए आगे बढ़िए। अगर कोई कुछ गलती हो रही है आपकी तरफ से तो अपने आप को करेक्ट कीजिए, कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, हमारे बिहेवियर में या हमारी सोच में अगर कुछ गलत लग रहा है तो हमें उस बात के लिए तैयार रहना है कि हमें हर हालत में इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। और हमारा जो इस बिजनेस का एटीट्यूड में पॉजिटिविटी रखनी है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं,
एटीट्यूड को लेकर के, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो 100% आपको फायदा होगा दोस्तों, 100% आप आगे बढ़ेंगे। ये शुभकामनाएं हैं आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कुछ सक्सेस की कुछ बातें हैं। हमने आपको ऑलरेडी एक सक्सेस के प्रिंसिपल की सीरीज भी बताई हुई है, लेकिन आज के लिए हमारे इस बिजनेस में जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जिसको 100% आपको फॉलो करना है, हमारे कुछ सफलता के सिद्धांत है। सफलता के सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है कि इस बिजनेस में अगर आए हैं, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मारो धंधो है, ये मेरा बिजनेस है, अगर ये एटीट्यूड हमारे पास में है तो 100% हमको सबसे पहले हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारी जो कंपनी है, हमारे जो बिजनेस है, उसको प्यार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्यार किसको करना है कि हम इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी सर सबसे बेहतरीन कंपनी, हेलो, इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का प्लान आपने देखा है, उस प्लान को देख करके उसकी आपने शुरुआत करी है, तो अब उसमें आपकी प्रोफाइल भी आपने देखी है कि हमारी कंपनी की कैसी बेहतरीन प्रोफाइल है। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? ऐसी बेहतरीन, जिसमें हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर खुद आकर के हमारे कंपनी की तारीफ करके जाते हैं सर, ऐसा बेहतरीन हमारा प्रोफाइल है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट सर, आज इस जो पेंडेमिक सिचुएशन में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हम सबको सिखाई हैं कि दोस्तों ऐसी सिचुएशन में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो बढ़िया चल रही है मार्केट में। कौन कौन सी? एक तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम सबके रोजमर्रा की हमारे घर में लगते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो प्रोडक्ट हमको कहीं ना कहीं से लेने ही है। और दूसरी चीज क्या कि सर, जो हमारे आयुर्वेदा की, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट है, और हमारे पास तो सर आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं सर, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि 100% इन सारे प्रोडक्ट्स का यूजर बनना पड़ेगा। जितने भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी में हैं और उनमें से जितने भी आप खरीद सकते हैं, जितने भी आपकी घर की जरूरत है, सारे प्रोडक्ट को सर आप परचेज कीजिए, 100% यूजर बनिए। रीपरचेज, रिटेलिंग की जो सब बातें हैं ऑलरेडी हम सब आपसे चर्चा कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने प्रोडक्ट से प्यार कीजिए सर। हेलो, ये जो प्रोडक्ट है ना सर, मार्केट वाले प्रोडक्ट नहीं है कि हम मार्केट से लेकर के आए, इस्तेमाल करी, दूसरे लेके आ गए। सर, उनसे कभी हमारे घर में पैसा आया? सर, इसमें हमारे हर प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि आपके घर में एक एक प्रोडक्ट की वजह से करोड़ों रुपए आ सकते हैं। ये हमारे बिजनेस की ताकत जिस दिन आपके मन में समझ में आ गई ना सर, उस दिन इतना प्यार से ये प्रोडक्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि आहा, जैसे हम टूथपेस्ट जब कर रहे हैं ना सर, तो टूथपेस्ट करते करते याद आता है मन में, हाँ ये टूथपेस्ट कितना बढ़िया है, इस टूथपेस्ट की वजह से मेरे घर में करोड़ों रुपए आने वाले हैं। ये साबुन कितना बढ़िया है, ये शैम्पू कितना बढ़िया है, ये फेस हेयर जो हमारा फेयरनेस क्रीम्स हैं, फेस वाश हैं, ये कितने बढ़िया हैं, ये सारे हमारे होम केयर के प्रोडक्ट कितने बढ़िया हैं। और मेन चीज सर इम्यूनिटी, आज हमारा बेस्ट प्रोडक्ट 95, इम्यूनो 3+, बिलो 37, ये सारे जो प्रोडक्ट है सर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आयुष स्वास्थ्य, सर ये सारे प्रोडक्ट को प्यार से इस्तेमाल करो। हेलो, प्यार से इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, जिस दिन आपने ये बात समझ ली, 100% यूजर और लव द प्रोडक्ट और 100% यूजर द प्रोडक्ट, तो सारे प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करने पहले। नहीं तो हमेशा लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लिया पहले से बेचना शुरू कर देते हैं। सर, इसमें कुछ भी बेचना नहीं है। हाँ, रिपर्चेज रिटेलिंग का जो आपको फार्मूला दिया है, उसमें हमें प्रोडक्ट सिर्फ शेयर करने हैं हमारे दोस्तों को। हमारा जो 30C का फार्मूला है, उसमें हमारे 10 दोस्त, 10 पड़ोसी, 10 रिश्तेदार, उन लोगों के साथ में प्रोडक्ट सिर्फ शेयर करने हैं, रिकमेंड करने हैं कि दोस्त मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है, अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा इस बिजनेस की बात है कि हमें एक टीम प्लेयर के रूप में काम करना होता है। अगर हम टीम प्लेयर हैं तो 100% आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों बिजनेस है टीम की, और वो टीम में हमें जो भी रोल मिला है उस रोल को हमें फॉलो करना होता है। जो भी रोल आपके पास में है, भगवान करे आप बहुत जल्दी कैप्टन बने, अपने टीम के लीडर बने और अपने आप को, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करें कि फ्रंट से लीड कर रहे हैं सर हमारी टीम को। ऐसे सारे जज्बा आपके अंदर आए। लेकिन जो भी रोल आपको मिला है उसको अच्छा तरीके से निभाइए, अच्छे टीम प्लेयर बनिए। दोस्तों, ये हमारे इस बिजनेस की और एक सबसे बड़ी बात है
जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, आप सबको समझाना चाहता हूं। मेरे सारे नए डायरेक्ट सेलर दोस्त इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। हमारी बिजनेस का जो कार्डिनल रूल्स है, कार्डिनलिटी है, जो हमारे बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उसमें से कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो कार्डिनल रूल्स के अंदर सबसे पहली बात है कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हमें हमारे डाउन लाइन से या हमारे क्रॉस लाइन से कोई भी हमारा एसोसिएट है उसे कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। हेलो, कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो ही मैं मानूंगा आप सच्चे लीडर हैं, सच्चे डायरेक्ट सेलर हैं, सच्चे बिजनेसमैन हैं। ठीक है। दूसरा, हाँ देखो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, अगर कोई आपके डेवलपमेंट को लेकर के मन में कोई बात है, कोई जिज्ञासा है, कोई आप चीज जानना चाहते हैं, तो दोस्तों करना क्या है कि आपका जो हेल्पलाइन है उसके साथ में आप अकेले में बैठिए। हेलो, अकेले में उसके साथ में बैठिए। कोई मन की आपकी दुविधा है वो उसके साथ में शेयर कीजिए, उसके साथ में डिस्कस कीजिए, लेकिन भीड़ भाड़ में नहीं, अपने डाउन लाइन के सामने नहीं, अपने क्रॉस लाइन के सामने नहीं। क्रॉस लाइन डाउन लाइन के सामने हमेशा पॉजिटिव बात है। हर परिस्थिति में आपको जीतना है, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे कार्डिनल रूल्स की, कि दोस्तों ये बहुत बड़ी बिजनेस है। इस बिजनेस में हमने कई लोगों को ऐसी गलतियां करते देखते हैं कि थोड़ा बहुत भी पैसा आया नहीं, थोड़ा बहुत भी कोई रैंक आई नहीं, ईगो आ जाता है। अरे मुझे तो बहुत खुश हो गया, मैं बड़ा लीडर बन गया। सर, ईगो नहीं चाहिए इस बिजनेस में। हेलो, ईगो का मतलब है भैया गो नहीं। इस बिजनेस में मैंने कितने लोगों को छोटे छोटे ईगो की वजह से खत्म होते हुए देखा है दोस्तों, तो उससे आपको बचना है। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी, लोगों के जो मनी, पैसा किसी ने दिया अच्छे प्रोडक्ट लेने के लिए, और मालूम पड़ा कि हमने वो पैसा अपने किसी काम में इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों, ये इस बिजनेस में सामने वाले ने पैसा दिया है, वो सामने वाले की जिंदगी बदलने के लिए पैसा है, वो पैसा आपका नहीं है। तो किसी के पैसे के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेलो, इस बिजनेस में ये पहली एक ऐसी बिजनेस है जो फैमिली बिजनेस है। आपको मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, बाकी कोई भी धंधे जितने भी हैं मार्केट में, वहां पर हमारी फैमिली पूरे साथ में इन्वॉल्व होगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बिजनेस दोस्तों हम घर पे जाके लोगों के साथ में करते हैं, घर पे बातें करते हैं। तो जो हम घर पे जाके बातें कर रहे हैं, तो उनके फैमिली के साथ में हमने कई लोगों को ऐसी गलती करते देखा है दोस्तों, कि लोग हमारे घर में आ रहे हैं, किसी का माँ बहन है या कुछ भी ऐसे, तो हमेशा उनके स्पाउस के साथ में। सर, मैंने मेरे गुरु के माध्यम से एक ही बात सीखी है इस बिजनेस में, कि फैमिली बिजनेस में हमारी, अगर आप शादीशुदा हैं तो अच्छी बात है, आपकी वाइफ है, आप उनसे अपने बढ़िया जो भी आपके संबंध है बढ़िया अच्छे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अच्छा आपका पारिवारिक जीवन हो। या आपकी शादी नहीं हुई है तो 100% होने वाली है। लेकिन इस बिजनेस में हमारी फैमिली को छोड़ के बाकी हम किसी भी फैमिली के जा रहे हैं, तो या तो वो हमारी आंटी है, माँ है, या बहन है, या भाई है। सर, इसमें बहुत बड़ी, नेवर डील और मैसअप विद एनी वन स्पाउस, मनी, ईगो। सर, ये फैमिली बिजनेस है। हेलो, ये सब बातें अगर आपने मेरी मानी, तो तीसरा जो कार्डिनल रूल है वो इसी पे है कि अगर आपको कोई भी परिस्थिति आ जाए दोस्तों, आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए। आपको अपना नाम खराब नहीं करना है, अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं होने देना है। क्योंकि दोस्तों ऐसे बेहतरीन हमारा मैनेजमेंट, बेहतरीन हमारी कंपनी जो हमारे लिए इतने बड़े बड़े सपने तैयार कर रही है, इतना बड़ा विजन तैयार कर रही है कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना के दिखाना है। सर, वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में हमें सर हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में हमारा नाम और हमारी कंपनी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात आ रही है जो आपको लगता है कि अच्छा आइडिया है, ये आइडिया से मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूं कि दोस्तों इसमें सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं होता है। हेलो, प्रिंसिपल से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये आइडिया बहुत बढ़िया है, तो सबसे पहले वो अपना आइडिया, जो आपके सबसे बढ़िया हेल्पलाइन है या जो आपका रोल मॉडल है, जो आपके स्पॉन्सर हैं, उनके साथ में आप डिस्कस कीजिए। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट फर्स्ट चेकिंग विद योर हेल्पलाइन। ये इस बिजनेस में ध्यान रखना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इस बिजनेस में ध्यान रखनी होती है कि कभी भी अपने डाउन लाइन से या अपने किसी क्रॉस लाइन से, मैनेजमेंट से, अपलाइन से
सर कभी भी फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। हेलो, ये झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है। अब जितना सच बोलेंगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है। तो कभी भी कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। ये 4 कार्डिनल रूल्स हैं हमारे बिजनेस के, ये सारी एथिक्स हैं, कोर हैं। इन कोर को अगर आप मानेंगे तो 100% दोस्तों आपका फायदा होगा। मुझे बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हैं आपके साथ में, क्योंकि दोस्तों मैंने तो यही सीखा है बिजनेस से। मेरे गुरु लोगों ने यही सिखाया है कि जीवन जीना आसान नहीं होता। हेलो, जीवन जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े छेनी हथौड़े की मार, जब तक ना पड़े छेनी हथौड़े की मार, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो ये सारी अच्छी बातें सीखते रहिए, ये सारी बातों को फॉलो करते रहिए। मेरा दिल से आपके लिए शुभकामनाएं हैं, दिल से आपके लिए आशीर्वाद है। हमें हमारी जो 6 नंबर की सीरीज है इसको आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हुए आपको यहाँ से आगे की जो सीरीज है उसमें हम आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताएंगे। आप इस बिजनेस को समझते रहिए, ये सारे वीडियो बार-बार देखते रहिए, अपनी टीम को सब्सक्राइब करवाते रहिए, शेयर करते रहिए। लोगों जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। यही शुभकामना के साथ में आज के लिए जय हिंद, जय जय माय लाइफ स्टाइल, जय जय माय लाइफ